सबका इस प्रोग्राम में स्वागत है। ये प्रोग्राम डायबिटीज में कैसे ठीक तरीके से हम खाना चाहिए, जिसके वजह से हमारी शुगर कम मेडिसिन में कंट्रोल में आ सकती है, या जिनको अभी पूरा डायबिटीज नहीं बना है उनको बिना दवाई के वो कैसे ठीक रह सकते हैं, उनका शुगर नॉर्मल रह सकता है। इसके बारे में ये लेक्चर है। तो ये लेक्चर बनाया गया है हमारे लाइफस्टाइल के ऊपर। जो वेलनेस सेंटर में पेशेंट्स आते हैं वो क्या गलतियां करते हैं उनके ऊपर ये सब लेक्चर हमने बनाया हुआ है। ये लेक्चर महीने के पहले और आखिरी मंगलवार को शाम को 8 बजे होता है। ज़्यादातर इनमें सभी सीजीएचएस के पेशेंट्स हैं, लेकिन अगर आपकी कोई रिश्तेदार है वो ज्वाइन करना चाहते हैं ये प्रोग्राम, तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये लेक्चर किन रोगियों के लिए है या किन व्यक्तियों के लिए है? तो जिनको अभी पूरा डायबिटीज नहीं बना है, जो प्री डायबिटीज स्टेज में है, या जिनको डायबिटीज है और वो चाहते हैं कि उसको और अच्छे से कंट्रोल हो सके, जिनका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है उनके लिए भी है, जिनको डायबिटीज अभी नहीं है लेकिन जिनके घर में फैमिली हिस्ट्री है, काफी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है कि डायबिटीज आगे जाके बनने की ज्यादा गुंजाइश है, उनके लिए भी ये लेक्चर है, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन ट्रीटमेंट और क्योर। तो डायबिटीज बनने के पहले भी अगर आप इसमें जो भी हम बताएंगे वो अगर चेंजेस आपके डाइट में करेंगे तो आपको डायबिटीज नहीं होगा या डिले हो सकता है। तो हमेशा नॉर्मल स्थिति के बाद कुछ दिनों के बाद शुगर्स धीरे धीरे बढ़ते हैं, आप प्री डायबिटीज की स्टेज में पहुंच जाते हैं, और फिर आपका शुगर और HbA1c ऐसी स्थिति पे पहुंच जाता है कि जहां पर आपको ऑफिशियली डायबिटीज लेबल किया जाता है। तो ये सभी स्थिति से सभी लोग गुजरते हैं। तो हमको उल्टा जर्नी करना है, हमको डायबिटीज से नॉर्मल स्थिति के ऊपर पास जाना है। डायबिटीज के बारे में व्हाट्सएप और यूट्यूब पर बहुत संख्या में इंफॉर्मेशन उपलब्ध है। वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक तो अनियंत्रित है, कुछ उसके जो सोर्सेस है वो कंफर्म नहीं है, अथॉरिटी से नहीं है। तो आप जब भी कोई इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप या यूट्यूब पर डायबिटीज के बारे में अगर पढ़े या उसके ऊपर विचार करें, तो जांच कीजिए कि वो सही अथॉरिटी से और साइंटिफिक सोर्सेस से होनी चाहिए। बहुत सारे मार्केटिंग वीडियोस होते हैं या व्हाट्सएप के जरिए वो मैसेज फैलाते हैं, तो इससे आप सावधान रहिए। तो क्या डायबिटीज रिवर्स हो सकता है? तो डायबिटीज यस, रिवर्स हो सकता है। कुछ पेशेंट में ये जरूर रिवर्स हो सकता है, सभी में ये रिवर्स नहीं होता है। तो अगर टाइप्स समझो, आपको जो टाइप है डायबिटीज का, ज्यादातर आप सभी लोगों को टाइप 2 डायबिटीज है, लेकिन जो टाइप 1 डायबिटीज है जो बचपन से लोगों को होता है या बहुत 20-25 साल की उम्र में शुरू होता है, जिनको इंसुलिन ही उनके लिए ट्रीटमेंट है, वो रिवर्स नहीं होता है। सिर्फ टाइप 2 डायबिटीज में कुछ पेशेंट में ये जरूर रिवर्स होता है। मेडिकेशन कम हो सकती है, जरूर कम हो सकती है। अगर हम खाना पीना अगर ढंग से करेंगे तो वो जरूर हम इंसुलिन और दवाइयाँ कम कर सकते हैं। तो कैसे हम डायबिटीज रिवर्स या आपकी मेडिसिन कम कर सकते हैं? तो उसके कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स है। वो स्टेप्स है कि अगर आप सही ढंग का खाना पीना करेंगे, आप अगर अपना BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, इसको एक फॉर्मूला है वेट अपॉन हाइट इन मीटर्स, अगर आप अपना कैलकुलेट करेंगे तो एक संख्या जो आएगी उसको बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, जो नॉर्मल 18 से 25 के बीच में होनी चाहिए। अगर ये आप ज्यादा है, 25 से ज्यादा है, तो आप ओबेज या ओबेसिटी की तरफ झुकते हैं, और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए।
तीसरा स्टेप है, अगर आपके बॉडी में आपका बीएमआई ठीक है लेकिन अगर आपके बॉडी में फैट बहुत ज्यादा है, तो ये कैसे आगे के स्लाइड में हम देखेंगे। अगर फैट ज्यादा है आपकी बॉडी में, आपका वेट सही है लेकिन फैट ज्यादा है, तो भी आपको डायबिटीज ज्यादा बनने की गुंजाइश है। और अगर ये फैट आप कम करेंगे तो आपका डायबिटीज रिवर्स हो सकता है, कम हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो लोग करना नहीं चाहते वो है एक्सरसाइज। अगर ये सब चीजें, अगर आप चार चीजें हैं, अगर ये आप कर पाएंगे तो आपका डायबिटीज कंट्रोल में आएगा, दवाइयाँ कम होगी और जो प्री डायबिटीज स्टेज में है वो रिवर्स नॉर्मल स्थिति में जा सकते हैं। सभी लोग समझते हैं कि डायबिटीज का जो ट्रीटमेंट है ज्यादातर दवाइयाँ हैं और इंसुलिन है, लेकिन ये गलत धारणा है। 80% ट्रीटमेंट डायबिटीज का ये तीन है: एक्सरसाइज, आपका वेट मैनेजमेंट और सही तरीके का खाना पीना। इससे ही आपका 80% ट्रीटमेंट होता है। 20% सिर्फ आपकी दवाई या इंसुलिन है। लेकिन बहुत सारे लोग इसको उल्टा समझते हैं कि ज्यादातर ये मेडिसिन से ही ठीक होता है। तो हम देखेंगे कि ये कैसे किया जा सकता है। तो इसके उसको करने के पहले हम अपने पहले बॉडी की पोजीशन क्या है या बॉडी कंपोजिशन क्या है, ये हम थोड़ा सा उसका अभ्यास करेंगे। तो हमारी बॉडी नॉर्मली 62% वाटर है, 60 to 70% वाटर ही होती है। 16 से 18% प्रोटीन होती है उसमें, 16 से 20% से फैट, और बचा हुआ 6% मिनरल होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और बाकी के पदार्थ होते हैं। तो ज्यादातर हमारा शरीर का वजन है, पानी है, और थोड़ा प्रोटीन, थोड़ा फैट और बाकी के मिनरल है। ये नॉर्मल एक अडल्ट का बॉडी कंपोजिशन है जो स्वस्थ है। लेकिन अगर इसमें अगर आप गड़बड़ हो जाता है, जैसे प्रोटीन कम हो गया, फैट बढ़ गया, तो आपकी डायबिटीज, यूरिक एसिड का बढ़ना और दूसरे अन्य बीमारियां आपको हो सकती है। तो अगर ये कंपोजिशन आप ठीक रखेंगे तो आपको कम बीमारियां होंगी। तो ये कुछ बॉडी कंपोजिशन का रिपोर्ट कुछ पेशेंट का हमने किया है वेलनेस सेंटर में। अगर आपका नहीं किया हुआ है तो आप अगले विजिट में कर सकते हैं। तो इसमें बॉडी वेट, फैट परसेंटेज, बीएमआई, फिर पेट के अंदर का फैट, जो पेट के अंदर का फैट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता अगर ज्यादा है तो ये बॉडी कंपोजिशन आपका ठीक होना चाहिए। तो अगर ये ठीक नहीं है तो डायबिटीज की स्थिति बनती है। तो ये सब देखने के बाद हम देखेंगे कि जो आहार है आपका आपका डाइट है वो डायबिटीज के दृष्टिकोण से हम कैसे देखेंगे। तो तीन चीजें हमको समझनी है, वो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड, सटाइटी इंडेक्स। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी कि आप जो भी फूड आइटम खाते हैं उसकी आपके ब्लड शुगर बढ़ाने की जो ताकत होती है उसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। और कितना शुगर आपका वो बढ़ा सकते हैं वेट में, तो उसको ग्लाइसेमिक लोड कहते हैं। सटाइटी इंडेक्स यानी कि कोई भी अन्न पदार्थ, फूड आइटम है जिसका भूख कम करने की जो क्षमता है उसको हम सटाइटी इंडेक्स कहते हैं। तो ये क्या क्या है हम आगे देखेंगे। तो पहले उसके लिए हमको समझना पड़ेगा शुगर यानी कि क्या है। तो मेडिसिन में शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट, केमिस्ट्री में उसको ग्लूकोज कहते हैं। काफी तरह की ग्लूकोज शुगर्स हमारे बॉडी में रहती है, उनमें से एक जो रहती है जो हम हमारी शुगर चेक करते हैं उसमें ग्लूकोज होता है। कुछ फ्रुक्टोज होती हैं, सुक्रालोज होती है, तो अन्य लैक्टोज होती हैं। ये अन्य प्रकार है शुगर के, लेकिन हमारा संदर्भ सिर्फ ग्लूकोज से है डायबिटीज के लिए। तो शुगर यानी कि आप चाय में जो शक्कर डालते हैं वो शुगर नहीं, शुगर डायबिटीज के लिए यानी कि कार्बोहाइड्रेट या आपके ब्लड का ग्लूकोज लेवल। तो अगर 1 चम्मच आप शक्कर लेंगे और 3 आलू लेंगे तो वो एक ही बराबर हो गया डायबिटीज के लिए। तो 3 आलू 1 शुगर के बराबर ही होती है। अब हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स
के बारे में देखेंगे और ग्लाइसेमिक लोड के बारे में देखेंगे। तो कोई भी अगर आप खाना खाएंगे, समझो यहाँ पर हमने खाना खाया और उसका अगर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स और लोड है तो शुगर ऐसे बढ़ाएगा। लाल जो कर्व है उसमें आपका शुगर बहुत ज्यादा बढ़ेगा और फिर धीरे से कम होगा। तो जब भी शुगर अपनी बॉडी में बढ़ता है तो हमारे पैनक्रियाज जो यहाँ पर पेट में होता है उसमें इंसुलिन ज्यादा बॉडी को बाहर फेंकना पड़ता है, ब्लड में पैनक्रियाज से आता है और वो थक जाता है शुगर कंट्रोल करने में। लेकिन अगर आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड आइटम खाएंगे तो आपका शुगर ऐसे धीरे से बढ़ेगा, ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। ग्लाइसेमिक लोड अगर कम है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, तो इंसुलिन का लेवल भी कम लगेगा, इंसुलिन कम लगेगा आपके शरीर को। और जो मिड ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 56 टू 69 के बीच में आता है, तो आपकी शुगर मिड लेवल के रेंज में रहेगी। तो कोई भी फूड आइटम की जो पावर है, जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितना है उतना पावर से शुगर बढ़ाती है। तो जितना हाई इंडेक्स है उतनी ज्यादा शुगर बढ़ेगी, जितना लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उतना कम शुगर बढ़ाएगी। तो यही दूसरे ग्राफ में बताया गया है। जैसे अगर हम लेंगे शक्कर लेंगे, तो अगर आप शक्कर खाएंगे तो ये आपका शुगर ऐसे बढ़ेगा 130 140 के ऊपर। लेकिन अगर हम बीन्स खाएंगे, जैसे वटाना है उसमें सब्जी है, तो वो खाएंगे तो ये ऐसे ही आपका कम रहेगा। सो बिना कुछ आप दवाई लिए आपका शुगर कम ज्यादा क्या खाने के ऊपर है वो कम कर सकते हैं। अभी हमने देखा ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड, यानी कि फूड आइटम की शुगर बढ़ाने की शक्ति। अभी रह गया सटाइटी इंडेक्स। सटाइटी इंडेक्स यानी कि अगर आप कुछ खाना खाएंगे, फूड आइटम खाएंगे, तो अपनी भूख को कितने तेजी से वो मिटाता है। तो जितनी सटाइटी इंडेक्स अच्छी है वो फूड आइटम अच्छा है आपके लिए कि वो आपकी जो भूख है वो कम करता है। तो भूख कम लगेगी तो आप कम खाना खाएंगे, आपका वजन कम बढ़ेगा। तो ऐसे कौन से फूड है जिनका सैटिस्फैक्शन इंडेक्स बहुत अच्छा है? तो जो प्रोटीन ज्यादा है या उनमें फाइबर ज्यादा है, वो अगर आप खाएंगे तो आपकी भूख कम होगी। कम आप खाएंगे, आपका वजन कम होगा, वजन नहीं बढ़ेगा। तो ये तीन चीजें हर फूड आइटम के बारे में आपको याद रखनी है: ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक लोड और सटाइटी इंडेक्स। तो फूड और एपेटाइट का कुछ संबंध है क्या? तो जैसे मैंने बताया सटाइटी इंडेक्स, अगर आप प्रोटीन रिच फूड खाएंगे तो आपको अगली जो मील है आपको भूख कम लगेगी, बहुत देरी से भूख लगेगी, तो आप कम क्वांटिटी का खाना खाएंगे। जैसे अगर आप प्रोटीन रिच फूड खाएंगे और फाइबर फूड खाएंगे। लेकिन अगर उल्टा आप करेंगे, आप ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला फूड आइटम खाएंगे जिसमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है, समझो आपने ब्रेकफास्ट में ले लिया, तो लंच को आप बहुत जल्दी आपको भूख लगेगी, बहुत तेजी से आपको भूख लगेगी, तो आप जल्दी खाना खाने के लिए मांगोगे और ज्यादा क्वांटिटी में आप खाना खाओगे, तो उससे आपका शुगर भी बढ़ेगा और आपको वजन आपका बढ़ते जाएगा। तो फूड आइटम और एपेटाइट का बहुत नजदीक से संबंध है, आप क्या खाते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। अभी हम एग्जाम्पल्स थोड़ा सा देंगे। अभी आपको ब्रेकफास्ट में अगर दो चीजें दी गई, एक हम लोग सभी जानते हैं बटाटे वड़ा, पाव वड़ा जिसको कहते हैं, और दो अंडे अगर आपको देंगे तो क्या होगा आपकी शुगर को? अगर समझो आपने पाव वड़ा खाया तो आपकी शुगर ऐसी ज्यादा बढ़ेगी, लाल जो ग्राफ है उसके हिसाब से आपकी शुगर बढ़ेगी। लेकिन अगर आप दो अंडे खाएंगे तो आपकी शुगर बहुत कम बनेगी। तो पाव वड़ा आपका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड आइटम हो गया, और दो अंडे जो है आपने जो खाए वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड आइटम हो गया। तो ये क्यों हो गया? क्योंकि पाव वड़ा में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए वो शुगर ज्यादा बढ़ाएगा, और अंडा में प्रोटीन ज्यादा है, इसलिए उसका शुगर बढ़ाने का पावर कम है, तो वो कम शुगर आपकी बढ़ाएगा। तो इतना डिफरेंस सिर्फ फूड आइटम चेंज करने से होता है।
अगर आप सही फूड आइटम्स आपके थाली में अगर लेंगे तो क्या क्या आपको फायदे हैं। सिर्फ शक्कर ही कंट्रोल नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल भी कम होने में मदद होती है, आपका ब्लड प्रेशर कम होने में मदद होती है, आपका कॉन्स्टिपेशन, गैस बनना वो बहुत कम हो जाता है, और आपको अच्छी नींद भी आती है, और दूसरे दिन आपको अच्छा एनर्जी लेवल रहता है। तो ये सभी फायदे हैं अच्छे फूड, अगर ठीक तरीके का आपको खाना पीना अगर आप करेंगे तो, यानी कि शुगर कंट्रोल के अलावा बाकी बहुत सारे उसमें आपके फायदे हैं। तो कैसे आपको खाना चाहिए कि थाली जब आती है तो आपको कैलोरीज ठीक से मिलनी चाहिए, वो आपका वजन बढ़ाना नहीं चाहिए, शुगर भी नहीं बढ़ाना चाहिए, और अगर आपने एक बार खाया तो दूसरे वक्त के लिए जो आपका खाना है 4-6 घंटे बाद, उसके लिए ज्यादा जल्दी आपको भूख लगनी नहीं चाहिए। तो इसको हम कहेंगे करेक्ट फूड और अच्छा खाना। लेकिन सभी घरों में जो भी हम इंडियंस हैं, चाहे आप नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, बंगाली या महाराष्ट्रियन, घर में जो खाना होता है वो ये ग्राफ में जो अभी बताया गया उस तरीका अब हम खा रहे हैं। उसमें 65% हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, सिर्फ 10% तक हमारा प्रोटीन होता है, और कुछ बचा हुआ आपका प्रोटीन फैट होता है। तो ये आप सब लोग, फिलहाल ज्यादातर लोग ये प्रकार का खाना खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा। तो हमको ये खाना डायबिटीज बना रहा है, इसीलिए भारत डायबिटीज का कैपिटल बनते जा रहा है। तो हमको कैसे खाना चाहिए? हमको कार्बोहाइड्रेट कम करना चाहिए, 40% से नीचे आना चाहिए, प्रोटीन हमको बढ़ाना चाहिए, और फैट थोड़ा 15-20% जितना भी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट कम करना है, यानी कि शक्कर कम करना है। जैसे मैंने बताया, प्रोटीन्स जो हम बहुत कम खाते हैं हमको बढ़ाना है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक डायग्राम है, इसमें उन्होंने हेल्दी ईटिंग प्लेट का एक डायग्राम दिया है। तो उसमें क्या है, अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर एरिया जो प्लेट का है वो वेजिटेबल है, एक बड़ा पोर्शन फ्रूट भी है, प्रोटीन है, और ग्रेन्स है। तो अगर ये ऐसे तरीके की आपकी प्लेट होगी तो आप बहुत बीमारियों से बच सकते हैं डायबिटीज के अलावा। तो ऐसी प्लेट हमको बनानी है, तो आगे हम स्लाइड में देखेंगे। तो अभी हम शुरुआत करते हैं, कौन से फूड आइटम्स आपको खाने हैं और कौन से फूड आइटम्स आपको कम खाने हैं या बिल्कुल नहीं खाने हैं। तो अब फल हम बहुत कम खाते हैं, हर दिन हर मील में आपको एक फल तो जरूर खाना है। तो कौन से फल डायबिटीज में चल सकते हैं? तो केला चल सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा पका हुआ नहीं चाहिए। केले में कार्बोहाइड्रेट है काफी मॉडरेट हद तक, ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, लेकिन उसकी पेट भूख कम करने की शक्ति काफी अच्छी है, और उससे ग्लाइसेमिक लोड उसका थोड़ा कम है, तो इसके लिए चल सकता है। एप्रिकॉट, चेरी महंगी रहती है लेकिन खानी चाहिए। पियर, मैंगो आप खा सकते हैं लेकिन उसका कभी जूस ना बनाइए, थोड़ा सा हाफ, वंस इन अ वीक आप खा सकते हैं। संतरी, मौसम्बी, पीचेस, ये सब फल आपको हर रोज एक करके हर मील में खाने चाहिए। एप्पल, कीवी, पपई, अनानास, खरबूजा, पेरू, अंजीर जो होता है वो कच्चा होना चाहिए, ड्राइड अंजीर नहीं खाना चाहिए। तरबूजा भी थोड़ा बहुत ले सकते हैं। सभी लोग डायबिटीज होने के बाद जामुन का पाउडर खाते हैं, लेकिन जब सीजन में जामुन मिलते हैं तो बहुत कम लोग खाते हैं, लेकिन ये जामुन खाने चाहिए। तो कोई भी आप फल खाएंगे तो वो अच्छा रहेगा। सीताफल है, कस्टर्ड एप्पल, अनार है, बीट है। समर में एक करवन, जिसको मराठी में बोलते हैं या करौंदा हिंदी में बोलते हैं, ये बहुत अच्छे फल है। ये डायबिटीज के अलावा कुछ और उनमें तत्व होते हैं जो आपकी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, तो ये सब आपको
खाने चाहिए सीजन में। कभी भी कौन से भी फल का जूस मत पिए, क्योंकि जूस जो आर्टिफिशियल रहता है वो उसमें एक्स्ट्रा शुगर वो डालते हैं, और ये डिफिकल्ट है। अगर अगर आप ज्यादा बार अगर इसको पीते हैं, आपकी शुगर कंट्रोल करने में वो दिक्कत पैदा करेगा। तो कभी भी फल का जूस ना कीजिए, इसके बजाय आप पूरा फल खाइए। ठीक है, तो जूस नहीं, पूरा फल खाना चाहिए। अब हम आते हैं सब्जियों की तरफ जो आपके खाने में होनी चाहिए। तो मार्केट में जो भी हरा दिखता है वो सब आपके लिए अच्छा है। करेला से मेथी, ये दोनों बहुत ज्यादा शुगर कम करती है। कॉलीफ्लावर है, पालक है। अब जिनका ज्यादा पोटेशियम नहीं है, जिनका पोटेशियम या किडनी डिजीज नहीं, वो पालक काफी ज्यादा खा सकते हैं। गोभी होता है, गाजर, मूला। तो जो भी आपको हरा वेजिटेबल दिखता है मार्केट में, आपके लिए अच्छा है, और वो ज्यादा संख्या में, ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए। अब हम आते हैं प्रोटीन फूड की तरफ। कौन सा फूड जो है, अगर हमने देखा पिछले स्लाइड में कि प्रोटीन ज्यादा खाना चाहिए, तो कौन से फूड आइटम्स है जिसमें ज्यादा प्रोटीन है? तो जो नॉनवेज खाते हैं उनमें चिकन स्किन निकाल के, मटन, फिश, प्रॉन्स, अंडा, दूध, चीज, ये आप नॉनवेज जो खाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। इसमें ज्यादा प्रोटीन मिलता है। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके लिए स्प्राउट और चौली, उसल, ये सभी ज्यादा क्वांटिटीज में आपकी प्लेट में चाहिए, तो ये ज्यादा खाना चाहिए। तो इससे आपका शुगर कम बढ़ेगा और आपको भूख भी कम लगेगी। हमारे बहुत सारे पेशेंट साउथ इंडियन हैं, तो वो एक विशेष प्रकार का उनका ब्रेकफास्ट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ब्रेकफास्ट के जो फूड आइटम्स है वो बहुत ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड आइटम्स है। ये सभी फूड कुछ कुछ तो अभी इतने यूनिवर्सल हो गए कि सभी लोग खाते हैं। अभी ये सिर्फ साउथ इंडिया के लोगों के लिए ही नहीं रहे हैं। जैसे उपमा है, इडली है। तो ये जो नंबर हमने लिखे हैं नीचे, ये सब ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। तो हमने देखा कि 50 के ऊपर या 60 के ऊपर आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, तो आपका वो फूड आइटम ज्यादा शुगर बढ़ाएगा। तो ये उपमा, इडली, मेदू वड़ा, डोसा, ये पुत्तू है, या ये टपई का है, ये सभी फूड आइटम्स साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट में ज्यादातर लिए जाते हैं। ये सभी ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई वाले हैं। महाराष्ट्रियन लोग उपमा भी खाते हैं, वो 60 के ऊपर उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। तो वो एक्चुअली कम खाना चाहिए, बहुत ही कम, हफ्ते में एक आध बार, वो भी थोड़ा बहुत। तो ये अवॉइड कीजिए आप। और क्या अवॉइड करना है? जो भी आलू से बनता है, साबूदाना वड़ा, पाव वड़ा, राइस, व्हाइट राइस बहुत ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। मक्का है। अगर ये खाने हैं तो बहुत ही कम खाने चाहिए, शायद हफ्ते में एक आध बार अगर आप खाएंगे, या बिल्कुल ही छोड़ देंगे तो बहुत ही अच्छा। जैसे मैंने बताया, इडली काफी ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, डोसा, उपमा, ये सब आप बहुत ही कम खाना चाहिए। बहुत लोग खजूर खाते हैं, डेट्स खाते हैं। डेट्स एक बहुत ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स और बहुत ज्यादा ग्लाइसेमिक लोड वाले हैं, तो ये बिल्कुल आप मत खाइए। और खाना है तो कभी महीने में एक आध बार, एक आधा या दूसरा डेट्स आप खाइए। अगर आप रोज खा रहे हैं या हफ्ते में काफी बार खा रहे हैं तो बंद कीजिए। ये आपके लिए, आपकी शुगर के लिए अच्छे नहीं है। तो पैकेज्ड जो भी चिप्स है, हर फ्लेवर के रहते हैं, कोई भी पैकेज वाला प्रिजर्वेटिव जिसमें है, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि चपाती खाना चाहिए या भाकरी खाना चाहिए। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स चपाती का थोड़ा सा मिड या अपर लेवल में है। आपको, अगर भाकरी आप खा सकते हैं, लेकिन कौन से आटा की बनी हुई, जो मिक्स्ड आटा है, ज्यादातर ज्वारी, गेहूं, बंगाल ग्राम, उसमें हर दो तीन प्रकार के अगर आपके पास आटे हैं, उसको मिक्स करा के आप अगर भाकरी बनाते हैं और वो अगर आप खाएंगे
तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपका कम हो जाएगा मील का, और आपकी शुगर कम हो सकती है। तो चपाती से ज्यादा आप भाकरी को प्रीफर कीजिए। अभी हम एक्चुअल ब्रेकफास्ट के एग्जांपल्स की तरफ आएंगे। तो ब्रेकफास्ट में प्रोटीन से बना हुआ क्या क्या हम खा सकते हैं। ओट्स आपको अगर जितने आप ज्यादा खाएंगे ब्रेकफास्ट में, या स्प्राउट से बना हुआ नाश्ता, या चीज उसमें अगर आप मिलाएंगे, तो ये आपके लिए अच्छा नाश्ता बन सकता है। और ये आपको ज्यादा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपका कम रहेगा नाश्ते का, और आपको कम दवाइयां लगेंगी, या इंसुलिन का डोज भी आपको कम लगेगा। अभी हम एग्जांपल्स लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के लेते हैं। अभी लेफ्ट को ये है टिपिकल सभी लोग खाते हैं, 2 इडली, चटनी, कोकोनट और सांबर। तो ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला ब्रेकफास्ट हो गया। तो उसको हम कन्वर्ट अगर करेंगे मॉडरेट टू लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में, तो क्या बदलाव करने चाहिए। तो मैं ये जो चटनी है वो नहीं खाऊंगा, उसके बाद मैं वॉलनट खाऊंगा, एक एप्पल लूंगा, और 2 इडली के बजाय मैं एक ही इडली खाऊंगा। तो ये आपका अभी ट्रांसफर हो गया लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ब्रेकफास्ट में। ओके, तो मैंने सिर्फ थोड़े बदलाव करके हाई ग्लाइसेमिक ब्रेकफास्ट वाला लो टू मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला ब्रेकफास्ट मैंने कन्वर्ट कर लिया, सिर्फ थोड़े से चेंजेस करके। मेरे नॉलेज जो अभी हमने स्लाइड्स में देखा है, नॉलेज से हाई इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड आइटम्स कम करके उनको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड आइटम्स में मैंने रिप्लेस कर दिया। तो ऐसे छोटे छोटे चेंजेस आप करके आपका प्लेट बदल सकते हैं। अभी ये एक्चुअल पिक्चर्स हैं। अगर हम देखेंगे ब्रेकफास्ट आप टिफिन ऑफिस में लेके जाते हो, या आपके कोई लोग जाते होंगे, तो ये ब्रेकफास्ट है लेफ्ट साइड का, लो टू मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला हो गया। इसमें फल है, अनार है, एप्पल है, पराठा है, लेकिन वो सब्जी का पराठा है, आलू पराठा नहीं है, वॉलनट है, आलमंड्स है, और एप्रिकॉट है। तो ये बहुत अच्छा नाश्ता हो गया। तो इससे शुगर बहुत कम बढ़ेगा और लंच को ज्यादा भूख नहीं लगेगी। तो ये अच्छा नाश्ता है। इसके अपोजिट अगर आप राइट हैंड को देखेंगे, इसमें मैगी है, कॉर्न है, ग्रेप्स है। तो ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला ब्रेकफास्ट हो गया। तो इसको आपको नहीं खाना है। ये मीडियम ग्लाइसेमिक ब्रेकफास्ट इंडेक्स हो गया ये ब्रेकफास्ट का। उसमें एप्पल है, जरूर अच्छा है, लेकिन पोहा है, पोहा का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा सा ज्यादा है। मक्का है, कॉर्न है, उसका भी ज्यादा है, केला फ्राइड है, वॉलनट है, लेकिन ये जो 3 पदार्थ है ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले हो गए। तो ये ठीक है, एक आध बार मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो सकता है, लेकिन ये वाला हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स ब्रेकफास्ट हो गया। ये ब्रेकफास्ट आप लेंगे तो ज्यादा शुगर आपका ब्रेकफास्ट के बाद पीपी शुगर आपका ज्यादा बढ़ेगा। लेफ्ट वाला ये वाला अगर आप ग्रीन लो ग्लाइसेमिक ब्रेकफास्ट लेंगे तो आपका पीपी शुगर ब्रेकफास्ट के बाद कम आएगा, या कम इंसुलिन लगेगा। तो ऐसे आप चेंजेस छोटे छोटे करके आप ब्रेकफास्ट को भी चेंज कर सकते हैं। अभी ये लिंक टूटने वाला है 10 मिनट के बाद, उसी लिंक पर वापस आप ज्वाइन हो जाइए अगर बीच में टूटता है तो। तो सेम एग्जाम्पल, अगर मुझे साबूदाना खिचड़ी खाना है, और पपाया खाना है, और थोड़ा सा ये भी है, दूध और फ्लेक्स भी है, लेकिन अगर उसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं तो मैंने क्वांटिटी साबूदाना खिचड़ी का बहुत आधा कर दिया, पपाया वैसे रखा, और कॉर्नफ्लेक्स और दूध जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फल वैसे ही रखा, लेकिन मैंने साबूदाना खिचड़ी आधा कर दिया, तो मेरा ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो गया। तो इससे फिर आप कन्वर्ट फ्रॉम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स टू लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ब्रेकफास्ट। तो ये अगेन एक एग्जांपल है ब्रेकफास्ट का। अगर आप साबूदाना खिचड़ी खाओगे तो आपका पीपी शुगर ज्यादा रहेगा, लेकिन आप रिप्लेस करोगे ओट्स से, मिल्क विथ ओट्स, तो आपका कम शुगर बढ़ेगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स ब्रेकफास्ट के रहे। अभी हम कुछ एग्जांपल्स लंच और डिनर के देखेंगे। अभी आपने फोटोग्राफ में देखा कि ये सब एग्जांपल्स घर के बनाए हुए खाने का है।
तो आपका घर का खाना ही आप देखोगे कि कितना हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला प्लेट होता है। ये टिपिकल महाराष्ट्रियन लंच या डिनर होता है। तो उसमें ये स्प्राउट से बना हुआ सब्जी है, उसल है, चपाती है, और ये राइस और कड़ी। तो उसमें क्या क्या लो ग्लाइसेमिक है और क्या क्या हाई ग्लाइसेमिक है। तो ये उसल प्रोटीन हो गया, लो ग्लाइसेमिक। जो राइस है वो कार्बोहाइड्रेट हो गया, चपाती थोड़ा मिक्स कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो ये मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला लंच हो गया। इसके अपोजिट अगर आप और एक एग्जांपल लेंगे तो उसमें सब्जी का पराठा है, बिरयानी या खिचड़ी है राइस का, और ये आम का रस है जो समर में काफी ये मील रहता है महाराष्ट्रियन घरों में। तो उसमें ये दो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड आइटम हो गए। सिर्फ ये वाला थोड़ा बहुत प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, लेकिन ये मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला आपका लंच हो गया। ये अगेन एक एग्जांपल है, महाराष्ट्रियन घर में त्योहार के टाइम बनता है। ये कॉमन प्लेट है, सभी लोग खाते होंगे, लेकिन ये बहुत ही नुकसानकारक प्लेट है। वेरी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स प्लेट। अगर ये आप खाएंगे तो आपका शुगर बहुत ज्यादा बढ़ेगा। पूरनपोली, राइस, दूध, थोड़ा आमटी रहता है, और आलू की भजिया। तो उसमें बहुत सारे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड आइटम ज्यादा है। सिर्फ दूध लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला हो गया, तो ये प्लेट आपके लिए हानिकारक है। कुछ और एग्जाम्पल, आम का रस हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मेथी का सब्जी है बहुत अच्छा है। तो आम का रस एक्चुअली ये प्लेट से निकलना चाहिए। राइस कम कर दिया, चपाती, ये एक मॉडरेट इंडेक्स प्लेट हो गया, मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला प्लेट। लेकिन अगर आपको आम का रस खाना ही है बहुत, आप उसको अवॉइड ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें आपका ग्रीन सैलाड उसमें मिक्स कर दीजिए, फिर थोड़ा बहुत शुगर कम आएगा। अब कुछ एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश से है। तो ये टिपिकल आंध्र प्रदेश की प्लेट है। उसमें देखिए क्वांटिटी राइस का कितना है, सब्जी का क्वांटिटी देखिए। तो ये शुगर, आप अगर ये हर लंच या डिनर को खाते रहेंगे तो आपका डायबिटीज का शुगर का दवाई बढ़ते ही जाएगा, हर महीने हर साल। तो ये आपको मॉडिफाई करना है, तो आपको फल ऐड करना है, सब्जी का क्वांटिटी बढ़ाना है, और राइस को आधा से बिल्कुल बंद भी कर सकते हैं, या ब्राउन राइस रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हाई ग्लाइसेमिक लंच वाला आंध्र प्रदेश मील हो गया, घर का ही खाना लेकिन नुकसानकारक। और एग्जाम्पल्स लंच या डिनर के, काफी सब्जी दिख रही है ये प्लेट में। भजिया है, लेकिन वो सब्जी की भजिया है, उनमें आप देखेंगे आलू की नहीं है। राइस की बहुत क्वांटिटी कम हो गया। चपाती है, अगर उसमें भाकरी होती तो और अच्छा होता था। ये भी प्लेट अच्छी है, उसमें जहाँ बहुत अच्छी वेजिटेबल है, ग्रीन, थोड़ी बहुत चपाती है, लेकिन राइस नहीं है। तो ये अच्छा मील हो गया। ये भी अच्छा वाला मील है, राइट हैंड का लो ग्लाइसेमिक लंच। चपाती है, अंडा भुर्जी, राइस बहुत कम है, और ये वेजिटेबल है। तो ये प्रोटीन, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला प्लेट हो गया, इससे ज्यादा शुगर नहीं बढ़ेगा। तो ये ऐसे आपको माइंड छोटे छोटे बदलाव हर मील में करने हैं। ये अगेन आलू की सब्जी, हाई ग्लाइसेमिक लंच, राइस भी ज्यादा है, ये अच्छा है। मॉडरेट, लो मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स सब्जी है, दाल है। ये पनीर की सब्जी है, राइस की क्वांटिटी कम हो गया, तो थोड़ा बहुत कम मॉडरेट ग्लाइसेमिक लंच वाला हो गया। लेकिन ये बीच वाला अच्छा है, उसमें वेजिटेबल ज्यादा है, प्रोटीन्स है, राइस नहीं है। तो थोड़े बदलाव आपको करने हैं, तो ऐसे आपको खाना है। तो हम थोड़ा समराइज करेंगे। हर घर में ये कहा जाता है कि पेट भर के खाइए, बिल्कुल गलत है।
पेट भर के मत खाइए, थोड़ा सा जगह रखिए, तो जरूरत से थोड़ा सा कम खाइए। ज्यादा क्वांटिटी में प्रोटीन्स लेना है, कार्बोहाइड्रेट, शक्कर वाले, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड आइटम बहुत कम करने हैं। बहुत ज्यादा संख्या में वेजिटेबल खाने हैं और हर खाने के साथ एक फल तो जरूर लेना है। ज्यादातर लो और मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले आपको फूड आइटम्स आपकी प्लेट में चाहिए। दो खानों के बीच में कुछ मत खाइए। कुछ लोग ऑफिस में जाते, आपका ब्रेकफास्ट हो गया, लंच को टाइम है, बीच में किसी ने समोसा मंगाया, वो भी खा लिया। तो ऐसे दोनों खानों के बीच कभी भी खाना नहीं चाहिए। अगर आपको कुछ भूख लगी है या कुछ खाने का मन कर रहा है तो फल खाइए, या कुछ आप दूध पी सकते हैं, या कुछ नारियल पानी, या ज्यादातर फल खाना चाहिए। आपको जब भूख लगे तभी आप खाइए। हमारी जब उम्र बढ़ती है, हमारे जो आंतड़ियां होती है उनकी भी उम्र बढ़ती है, तो वो सुस्त होती हैं, उनको भूख लगने में टाइम लगता है। वो ज्यादातर हम जो खाना खाते हैं वो आगे जाने को ज्यादा टाइम लेता है। तो अगर आप आपकी घड़ी के हिसाब से खाना खाएंगे, 2 बज गया, लंच हो गया, लंच का टाइम हो गया, बहुत सालों से वही आपका लंच टाइम है, लेकिन आपके शरीर का जो घड़ी है वो बदल गया है। उसको अभी 2 बजे भूख नहीं लगती है, उसको दो के थोड़ा सा आगे 2:30 या 3 बजे भूख लगती है। तो जब आपको थोड़ी सी भूख लगने शुरू होती है तभी आपको खाना खाना चाहिए। तो वेट कीजिए, कम सॉल्ट आप खाने में ले लीजिए, ब्लड प्रेशर कम होने में आपकी मदद होगी। तो हम बता रहे थे कि आपको कैसे अच्छे से खाना है। तो धीरे धीरे खाइए। जब भी आप खाने पे फैमिली के साथ बैठे हैं, मोबाइल दूर रख दीजिए, व्हाट्सएप मत देखिए, फेसबुक मत देखिए, टीवी भी मत देखिए। पूरा आपका ध्यान जो है पूरा खाने के ऊपर चाहिए। और अगर आप जितना स्लोली खाएंगे, आपका पीपी शुगर बहुत स्पीड से ऊपर नहीं आता है और आपका इंसुलिन या दवाई का रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। तो जितना आप स्लोली खा सकते हैं, तो उतना अगर आप खाएंगे तो आपके शुगर जो बढ़ती है बहुत सडनली ऊपर जाती है, वो नहीं बढ़ेगी। बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि क्या और फूड आइटम्स है खाने के अलावा जो नॉर्मल रूटीन में हम नहीं लेते हैं लेकिन खाने चाहिए। तो शुगर के अलावा कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करते हैं और हार्ट अटैक को भी कम करते हैं। तो ऐसे कौन से फूड आइटम हैं जो एक्चुअली आपको डेली लेने चाहिए? तो उसमें फ्लैक्स सीड, यानी कि उसको मराठी में जवस बोलते हैं। तो रोस्टेड अगर आप रोज थोड़ा 2 चम्मच सुबह शाम खाएंगे तो ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करता है। जिनको भी टाइप 2 डायबिटीज है उनके बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, वो इन्फ्लेमेशन कम करने में ये मदद करता है। ट्राइग्लिसराइड जो सभी के बढ़ते हैं, उनको भी कम करने में ये मदद करता है। हर रोज एक वॉलनट पूरा खाना चाहिए, ये सेहत के लिए अच्छा है। चेरीज काफी महंगी होती है लेकिन कभी कभी अगर आप खाएंगे तो ये इन्फ्लेमेशन कम करने में मदद करती है। आलमंड्स 1 या 2 हर रोज अगर आप खाएंगे तो उसके भी काफी फायदे आपको हैं। तो ये 4 आइटम्स जो है आपको अगर आप आपके खाने में इस्तेमाल करेंगे तो आपको फायदा होगा। बहुत सारे पेशेंट हमको पूछते हैं कि क्या विटामिन लेना चाहिए, या फोर्स करते हैं विटामिन लिखिए, कुछ हमको वीकनेस है। तो एक्चुअली ये प्रूवन साइंटिफिक एविडेंस है कि अननेसेसरी मल्टीविटामिन की अगर आप कोई भी टैबलेट लेते हैं, आपको फ्री में मिले, खरीद के मिले, कोई दे गया, फिर भी आप अननेसेसरी मल्टीविटामिन मत खाइए, अननेसेसरी कैल्शियम मत लीजिए। ज्यादा विटामिन डी, आप बहुत सारे लोग बोलते हैं विटामिन डी की काफी न्यूज आती है, लेकिन हम ज्यादातर ज्यादा विटामिन खाने की वजह से प्रॉब्लम में पेशेंट देखे हैं।
तो ज्यादा विटामिन डी सप्लीमेंट भी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अगर आपको कुछ ताकत के लिए या हार्ट अटैक प्रिवेंशन के लिए अगर आपको कुछ खाना है, तो मैंने ये 4 आइटम्स आपको बताए, ये आपको खाने चाहिए। विटामिन डी के लिए आपको क्या करना है मैं बताता हूं। हमारा एक नेचुरल विटामिन डी प्रोडक्शन शरीर में होता है। तो वो कैसे होता है? तो जो सूर्य की किरणें हैं, स्किन में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, वो विटामिन डी का एक रॉ मटेरियल होता है। तो उसको एक्टिवेट करके चेंज करके 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी बनता है लिवर में। वो किडनी में जाकर एक्टिव विटामिन डी बनता है, और ये एक्टिव विटामिन डी फिर आपका कैल्शियम और बोन स्ट्रेंथनिंग का काम करता है। लेकिन जो अल्ट्रावायलेट रेज लगते हैं विटामिन डी बनाने के लिए नेचुरल तरीके से, वो सुबह के 11 से 3 के बीच में रहते हैं। सुबह की जो हल्की धूप होती है उनमें वो ज्यादातर नहीं रहते हैं। तो अगर आप हर रोज या हफ्ते में 3 बार सिर्फ 10 मिनट 11 से 3 बजे के बीच में अगर आपका चेहरा, हाथ, शोल्डर, नेक थोड़ा सा सनलाइट में अगर आप एक्सपोज करेंगे, तो ये विटामिन डी जो आपके शरीर में बनेगा नेचुरल तरीके से, ये विटामिन डी आप जो विटामिन डी की टैबलेट लेते हैं उससे कहीं ज्यादा गुना हाई क्वालिटी का होता है, और ये नेचुरली आपके शरीर में तैयार होगा। तो सनलाइट में 11 से 3 के बीच 10 मिनट हफ्ते में 2 या 3 बार इतना सफिशिएंट है। अभी हमने देखा कि कैसे खाना है, विटामिन कौन से लेने नहीं लेने हैं, और विटामिन डी कैसे बनाना है। अभी हम फैट की तरफ हमारा चर्चा आगे रखेंगे कि फैट और वेट का क्या संबंध है, तो और डायबिटीज का क्या संबंध है। डेफिनेटली अगर आप वजन कम करेंगे तो आपका डायबिटीज सही होता है। अगर आपके बॉडी में फैट ज्यादा है तो इंसुलिन एक्शन अच्छा होता है। ज्यादा फैट है तो इंसुलिन आपका ठीक तरीके से काम नहीं करता है। फैट कंटेंट जो है बॉडी में अगर ज्यादा है, जैसे मैंने पुरानी स्लाइड्स में बताया, लेकिन आपका वेट नॉर्मल है, फिर भी वो आपके लिए नुकसान कारक है। तो बॉडी मास इंडेक्स आपका जो है वो सही लेवल होनी चाहिए 18 से 24 में। तो बॉडी मास इंडेक्स आपका सही है और फैट कंटेंट आपकी बॉडी का सही है, तो आपको डायबिटीज बढ़ेगा नहीं, अगर होने के चांसेस है वो भी नहीं होगा। तो ये फिगर मैंने आपको दिखाया था पहले ही स्लाइड, 2-3 स्लाइड में। ज्यादातर वाटर हमारा रहता है बॉडी में, कुछ फैट कुछ प्रोटीन। अगर ये डिस्टर्ब होता है प्रोपोर्शन तो बीमारियां पैदा होती हैं। तो एक एग्जांपल्स मैंने आपको स्लाइड में बताया है कि ये देखिए बॉडी फैट परसेंटेज इनका 30.1% है। बीएमआई ज्यादा है 30.9, 24 से आगे। पेट का फैट जो 10 से ज्यादा नहीं चाहिए, इनका 17.5 है। तो ये एक डायबिटीज के पेशेंट का रिपोर्ट है जिनका कंट्रोल में नहीं है डायबिटीज। तो अगर आप देखेंगे कि ये सब बॉडी कंपोजिशन गड़बड़ हो गया है, तो इससे आपको डायबिटीज कंट्रोल करने में बहुत दिक्कत आती है दवाई से। आपने काफी एडवर्टाइजमेंट देखे हैं पेपर में, व्हाट्सएप पे, टीवी में, कि इंसुलिन बढ़ाने की दवाइयाँ। तो ऐसी कोई दवाइयाँ एक्चुअली नहीं है जो इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ाती हैं। जो भी दवाइयाँ हैं वो हमारे बीटा सेल जो पैनक्रियाज में उसको ज्यादा काम करने से करवाने के लिए लगाती हैं, और वो इंसुलिन लेवल्स बढ़ा सकती है, लेकिन वो करना भी एक लंबे समय के लिए अच्छा नहीं रहता है। तो इंसुलिन का एक्शन अच्छा होने के लिए आपको 3 चीजें करनी है कि आपको जैसे मैंने बोला, खाने में बदलाव करने हैं, तो कार्बोहाइड्रेट कम करने हैं, तो इंसुलिन भी कम प्रोडक्शन लगेगा। मसल एक्टिविटी जो एक्सरसाइज से ही हो सकती है, वो एक्सरसाइज आपको करनी है, और आपके फैट जो कंपोजिशन है वो कम करना है। तो इससे इंसुलिन एक्शन तीनों से आपका अच्छा रहेगा।
एक्सरसाइज बहुत लोग करते हैं, लेकिन हम पूछते हैं जब पेशेंट को, तो आप क्या एक्सरसाइज करते हैं, तो वो कहते हैं कि हम 5 किलोमीटर चलते हैं, या आधा घंटा चलते हैं, या 2 घंटा चलते हैं। लेकिन एक्सरसाइज चलना नहीं हो सकता है सिर्फ क्योंकि उसमें कैलोरी बर्निंग कम होता है। अगर आप दौड़ेंगे तो शायद कैलोरी बर्निंग ज्यादा होगा, तो आपको दौड़ना चाहिए चलने के बजाय, अगर आप दौड़ सकते हैं तो। लेकिन अगर आप दौड़ भी नहीं सकते हैं तो दूसरे प्रकार की जो एक्सरसाइज है वो आप कर सकते हैं। तो गार्डन अभी लॉकडाउन है, काफी देर तक खुले नहीं है, लेकिन जब भी खुलेंगे, या अगर आपके सोसाइटी में गार्डन है, तो ये सभी जो इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं, वो सभी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आपको 10 से 15 मिनट अगर आप बिताएंगे तो बहुत अच्छी मसल एक्टिविटी होगी और आपका इंसुलिन एक्शन अच्छा होगा। तो ये चलने के अलावा ये एक्सरसाइज करना चाहिए। तो कितना एक्सरसाइज मिनिमम आपको करना चाहिए? तो हर हफ्ते सिर्फ 150 मिनट, लगभग सब मिला के कितने भी आप करिए, 150 मिनट अगर मिनिमम आप करते हैं तो वो सफिशिएंट है। उससे ज्यादा करेंगे तो बहुत ही अच्छा। तो इससे आपकी मसल एक्टिविटी अच्छी रहेगी, इंसुलिन एक्शन भी अच्छी होगी, और वेट भी नहीं बढ़ेगा, और आपकी शुगर कंट्रोल में मदद मिलेगी। जिन लोगों को बाहर नहीं जा सकते हैं, जो लोग घुटने के दर्द की वजह से दौड़ नहीं सकते हैं, उनके लिए ये बैठ के कुछ एक्सरसाइजेज वो कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइजेज सिंपल है। कुर्सी पे बैठिए, आपके पास डंबल है, डंबल लीजिए, या 2 वाटर बॉटल 1 लीटर की आप भर के लेंगे तो 1-1 किलो के बन जाते हैं। तो ये सिंपल एक्सरसाइज है। छाती से लेके आगे, जैसे दरवाजा हम खोलते हैं दोनों हाथों से, ऐसे अगर 20 से 25 बार आप चेस्ट प्रेस करेंगे तो आपके अपर लिम्स के जो मसल है उनको काफी अच्छा एक्सरसाइज होगा। फ्रोजन शोल्डर के जो तकलीफ है वो भी कम होने में मदद होगी। तो ये बैठ के एक्सरसाइज करने के तरीके हैं। ये भी एक तरीका है। आप डंबल लेके सिर्फ ऊपर नीचे अगर आप करेंगे तो आपके अपर लिम्ब मसल्स आपके एक्सरसाइज होंगे, उससे भी आपकी वेट रिडक्शन में मदद मिलेगी। ये भी आज सुबह शाम अगर 20-20 मिनट अगर आप बिताएंगे तो ये काफी हो जाते हैं। हमारी कई पेशेंट ऐसे एक्सरसाइज करती हैं, उन्होंने हमको ही दिखाया। ये वाटर बॉटल मिलती है बाजार में, उसमें आप वाटर बॉटल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और डंबल भी बन जाते हैं, 1-1 किलो के बन जाते हैं अगर आप पानी भरा तो ये अगर आप मिलते हैं तो आप ले लीजिए, आप खाली बॉटल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक तरह का चेस्ट एक्सपेंशन का, जिसमें 2 डंबल सिर्फ आपको बाजू लेके जाना है और नजदीक लेके आना है। 20 से 30 मिनट आप कर सकते हैं घर में बैठ के, टीवी देख रहे हैं कर सकते हैं, गप्पे मार रहे कर सकते हैं, बाहर जाने की भी जरूरत नहीं। ये है मिनी स्क्वाट्स। 5 बार भी आप करेंगे शुरुआत में तो अच्छा रहता है। सिर्फ आधा झुकना है और फिर खड़ा रहना है, आधा झुकना है, खड़ा रखना है। बैलेंस के लिए आप एक कुर्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 मिनट 15 मिनट अगर आप घर में करेंगे तो ही आपके लिए बढ़िया है। हील रेज, खड़े रहिए और सिर्फ हील को आप ऊपर लेके जाइए, ठीक है। 10 मिनट तक भी आप करेंगे तो आपको हील के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी नहीं होंगे, क्रैम्प्स जिनको आते हैं वो भी नहीं होगा, क्योंकि ये स्ट्रेचिंग कम एक्सरसाइज भी है, और आपकी मसल एक्टिविटी भी होगी और कैलोरी बर्निंग भी होगी। और घर में आप बैठे बैठे ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये मैंने एक्सरसाइज के कुछ आपको घर में बैठ के करने के एग्जाम्पल्स बताए। तो हम थोड़ा वापस याद करते हैं मैंने क्या क्या बताया। ठीक तरीके से खाना है, आपको प्रोटीन ज्यादा खाना है, कार्बोहाइड्रेट कम खाना है, एक्सरसाइज करना है। तो ये अगर आप करेंगे तो काफी हद तक आप ट्रीटमेंट में योगदान कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और गलतियां पेशेंट करते हैं, और वो गलतियां हैं इंसुलिन लेने में।
जब भी हम पेशेंट को पूछते हैं कि आप इंसुलिन ठीक तरीके से ले रहे हैं, तो सभी पेशेंट बोलते हैं हम ठीक तरीके से ले रहे हैं, मुझे 20 साल से मैं ले रहा हूँ, ठीक तरीके से ले रहा हूँ। तो ये एक हमारे पेशेंट है, उनको हमने थोड़ा सा जबरदस्ती बुलाया, दिखाइए कैसे लेते हैं, तो उन्होंने हमको जगह खोल के दिखाई कि यहाँ पर ये इंसुलिन जो काला हुआ है उसी में आप इंसुलिन ले रहे थे। तो ये जगह कड़क हो गया है, काला हो गया है, और उसी में वो इंसुलिन ले रहे थे, उनको इंसुलिन डोज भी ज्यादा लग रहा था और उनका शुगर भी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। तो ये एक ही जगह इंसुलिन लेने का साइड इफेक्ट है, उसको इंसुलिन डिस्ट्रॉफी या इंसुलिन लाइपो हाइपोट्रॉफी बोलते हैं। तो इसमें अगर आप इंसुलिन लेंगे ऐसे तरीके से, तो इंसुलिन खून में नहीं जाता है और आपका शुगर कंट्रोल नहीं करता है। तो आपको इंसुलिन कैसे लेना है, नाभि से 3 सेंटीमीटर जगह छोड़ दीजिए, और कभी सुबह इधर लिया, शाम को दूसरी तरफ, दूसरे दिन तीसरी तरफ, और चौथे तरफ। तो आपको साइट रोटेट करना है, एक ही जगह नहीं लेना है, और उसी क्वाड्रेंट में भी साइट रोटेट करना है। तो वही जगह 8 दिन के बाद वापस आनी चाहिए। और पेशेंट एक ही जगह लेने के बाद ये कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं, ये रोकने के लिए बहुत सारे जगह है जो ब्लू में हमने दिखाई है, वहां पर आप इंसुलिन ले सकते हैं। तो आर्म्स है, थाइज है, एब्डोमेन है, आप कहीं पर भी इंसुलिन जो शेडेड एरिया है ब्लू, वहां पर आप ले सकते हो। तो इंसुलिन गलत तरीके से लेने से बहुत लोगों की शुगर्स कंट्रोल में नहीं आती है। तो आपका इंसुलिन लेने का तरीका एक बार हमको दिखा दे या नर्स को दिखा दे, वो हमारे वेलनेस सेंटर में करेक्शन करेंगी। और कुछ गलतियां पेशेंट करते हैं जो हमने देखे हमारे प्रैक्टिस में, तो ये एक वीडियो है, इंसुलिन कैसे सही तरीके से लेना है, ये आप देख लीजिए जो भी पेशेंट लेते हैं। तो ये सब पेन से अगर कुछ ले रहे हैं तो उसमें कार्ट्रिज का एक केस होता है, उसको निकालिए जब नया होता है। ये प्लंजर जो होता है वो दबा दीजिए पूरे तरीके से। वेलनेस सेंटर में आपको कार्ट्रिज दिए जाते हैं, वो कार्ट्रिज आप ठीक तरीके से देखिए, फिर वो कार्ट्रिज केस में डालिए। फिर आपकी जो पेन है उसको आप स्क्रू करके फिट कीजिए, और जो रबर सील है उसको थोड़ा स्वाब, स्पिरिट स्वाब से साफ कीजिए। और जिनको क्लाउडी इंसुलिन है, जिनका इंसुलिन दूध जैसा है, वो मिक्स ऐसे करना है लेने के पहले। बहुत बार पेशेंट ये करना भूल जाते हैं, तो शेक करना है अगर क्लाउडी इंसुलिन है तो। पूरा जो ट्रांसपेरेंट है उसके लिए करने की जरूरत नहीं। फिर नीडल को ऐसे फिक्स कीजिए, और जहां पे भी आपकी जगह है इंसुलिन लेने की, उसको ले सकते हैं। जब कार्ट्रिज नया होता है तो 2 यूनिट डायल करके वो 2 यूनिट का इंसुलिन वेस्ट कीजिए, जिसको हम प्राइमिंग बोलते हैं। तो 2 यूनिट वेस्ट करो तो जो भी एयर बबल्स है वो निकल जाते हैं। फिर आपका डोज डायल कीजिए, जो भी है 10, 20, 25। वो डायल होने के बाद आपको जहां इंसुलिन लेना है उधर की स्किन ऊपर लीजिए, और पेन को प्रेस करने के बाद तुरंत नहीं निकालना है, 10 सेकंड तक वहीं रखना है, और फिर 10 सेकंड के बाद निकालना है। बहुत सारे पेशेंट 2-3 सेकंड में ही इंसुलिन पेन या इंसुलिन सिरिंज निकाल देते हैं, वो गलत है। उससे क्या होता है, कुछ ड्रॉप्स नीचे गिर जाते हैं, तो उसमें 8-10 यूनिट उसमें ही वेस्ट हो जाता है, तो लोगों को लगता है कि वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो गलत इंसुलिन लेने का तरीका अगर आपका है, तो आपका इंसुलिन लेने के बाद भी शुगर कंट्रोल नहीं होगा। तो आपका टेक्निक अगर गलत है तो वो चेक कीजिए। तो अब हम सब लोग वापस उसको समराइज करेंगे। पेट भर के नहीं खाना है,
ज्यादा प्रोटीन्स कम कार्बोहाइड्रेट वाले फूड आइटम्स खाने हैं। हर खाने के साथ हर दिन एक फल जरूर लेना है। हर हफ्ते 150 मिनट एक्सरसाइज घर में बाहर करनी है। और जो पेशेंट इंसुलिन ले रहे हो उनका टेक्निक आप क्रॉस चेक कीजिए, सही तरीके से ले रहे हैं कि नहीं। तो ये अगर आप करेंगे इतना ही तो काफी हद तक आपको इंसुलिन कम लगेगा, दवाइयां कम लगेंगी, या जिनका अर्ली स्टेज में डायबिटीज है उनको शायद बिना दवाई के भी उनका डायबिटीज कंट्रोल में आएगा। अगर कुछ प्रश्न हैं तो पूछिए, 2-3 प्रश्न हम ले सकते हैं। या जब आप वेलनेस सेंटर में आएंगे तो आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हैं। अनम्यूट करके आपके इसमें प्रश्न पूछिए। मैं सिर्फ 2 प्रश्नों के लिए समय मेरे पास है। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं।